बच्चों प्रश्न 10.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम मतलब जनसंख्या और वर्ष यानी कि जो पॉपुलेशन है और ईयर के निम्नलिखित लेखा चित्र पर विचार कीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये हमें लेखा चित्र किताब में ही बना हुआ दिया हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि ये वर्ष है 1985, 90, 95, 2000, 2005, 2010 ये वर्ष दिए गए हैं। और यहाँ जनसंख्या जो है करोड़ों में है, यानी कि 87 करोड़, 92 करोड़, 97 करोड़, 102 करोड़। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 1985 जो हमारा ईयर है, इस ईयर में 92 करोड़ जो है जनसंख्या है। 1985 ईयर्स में 92 करोड़ जनसंख्या है। और 1995 में 97 करोड़ जनसंख्या है। 1995 में 97 करोड़ है। 1985 में 92 करोड़ जनसंख्या है। और ये रेखा आप देख रहे हैं, एक सरल रेखा बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे, 1985 में 92 करोड़ जनसंख्या है, 1995 में 97 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। रेखा ए बी का ढाल ज्ञात करिए। रेखा ए बी की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो अगर कोई भी रेखा किन्हीं दो बिंदु से जा रही है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो रेखा पहला पार्ट इसमें हम करने जा रहे हैं, रेखा ए बी की ढाल या प्रवणता, रेखा ए बी की ढाल या प्रवणता। तो m बराबर सूत्र, जब कोई रेखा दो बिंदु से जाती है तो उसकी प्रवणता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो m बराबर y2 माइनस y1, तो 97 माइनस 92 और 1995 माइनस 1985। तो y2 माइनस y1 97 माइनस 92 और x2 माइनस x1 1995 माइनस 1985। ठीक है, तो m बराबर प्रवणता आगे ऊपर तो बचा 5। और अगर यहाँ से आप देखें तो 10, 1995 से 1985 घटाइए 10 आ गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इस की प्रवणता आगे 1/2। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में जाइए। रेखा ए बी की ढाल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लिया हमने। और इसके प्रयोग से इस प्रवणता के यूज से बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। तो वर्ष 2010 में हमने लंब उठा दिया, वर्ष 2010 से एक लंब उठा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर मिला लंब और यहाँ पर से भी एक हमने लंब वाई एक्स पर डाल दिया। तो ये पता लग जाएगा कि हमें कितनी जनसंख्या होगी। बिल्कुल स्केल से आप मिलाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो जनसंख्या आएगी वो ही वर्ष 2010 की जनसंख्या होगी। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, लंब आएगा ये। ठीक है, तो मान लिया इस बिंदु को हमने मान लिया बिंदु सी है। तो वर्ष 2010 में जनसंख्या पूछ रहा है, तो 2010 में जनसंख्या हमने कितनी मान लेते हैं, मान लो हमने स्मॉल ए मान ली। तो बिंदु सी के निर्देशांक क्या हो गए, 2010 स्मॉल ए। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये तीनों बिंदु ए बी और सी एक ही रेखा पर हैं, अर्थात संरेख हैं। तो संरेख जब होते हैं तो आपको पता है कि ए बी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम इसका करने जा रहे हैं। माना, बहुत ध्यान से देखिए, माना वर्ष 2010 में जनसंख्या स्मॉल ए है, इसलिए बिंदु सी के निर्देशांक हो गए 2010 स्मॉल ए। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये इतनी है जनसंख्या, मतलब इतनी, ये बिंदु कैसे हुआ, क्योंकि जब 1985 में जनसंख्या 92 करोड़ थी तो बिंदु ए था 1985, 92। जब 1995 में जनसंख्या 97 करोड़ थी तो बिंदु बी था 1995, 97। और जब 2010 में हमने जनसंख्या कितनी मान ली, ए करोड़, कितने, स्मॉल ए करोड़ मान ली। तो इसलिए इस बिंदु सी के निर्देशांक हो गए 2010 ए। और ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, तो क्या होगा, संरेख। चूँकि तीनों बिंदु ए, बी तथा सी
संरेख है। संरेख का मतलब जानते हैं एक ही रेखा पर है, इसलिए ए बी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बी सी y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो ए बी की प्रवणता तो हमने निकाल रखी, तो इसको दोबारा करने का कोई यूज़ ही नहीं, वो कह रहा है इसका यूज़ भी करना है, तो 1/2। ठीक है, दोबारा इसमें वैल्यू रख के क्या करेंगे, जब उसने कहा है कि इसका यूज़ करिए, इसका प्रयोग करिए, क्या कह रहा है, और इसके प्रयोग से बताइए, किसके, ए बी की ढाल की ज्ञात कीजिए और इसके प्रयोग से बताइए। y3 माइनस y2, तो y3 माइनस y2 को देख लीजिए, a माइनस 97, a माइनस 97 210 माइनस 1995, a माइनस 97 ये a है, और 2010 माइनस 1995, तो 1/2 बराबर a माइनस 97 अपॉन, अगर आप 95 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 15, 2010 में से 1995 को माइनस करिए तो कितने साल बनते हैं, कितने वर्ष बनते हैं, तो आपके बनते हैं कितने, 15 वर्ष। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 गुणा a माइनस 97 बराबर 15, तो 2a माइनस 194 इज इक्वल टू 15, तो 2a बराबर आ गया 15 प्लस 194। बच्चों ये देखो मैंने आपको बताया था 2 इंटू ए माइनस 97 इज इक्वल टू 15, 2a माइनस 194 इज इक्वल टू 15, तो 2a इज इक्वल्स टू 15 प्लस 194, तो 2a इज इक्वल टू 549 हो गया, और ये हो गया 209। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 209/2, a बराबर आ गया 2 1 2 0 2 4 8 2 5 10, तो 104.5 करोड़, इतने करोड़ आ गया। ठीक है, तो अतः वर्ष 2010 की जनसंख्या, वर्ष 2010 की जनसंख्या 104.5 करोड़ है, इतने करोड़ से। ठीक है, वर्ष 2010 की जनसंख्या इतने करोड़ से। तो यहाँ पर भी अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास 2010 में जो जनसंख्या आ गई वो आ गई 104.5 करोड़, 104.5 करोड़ आ गई जनसंख्या। ठीक है, तो यहाँ पर होगी, क्लियर।